हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। मेकर्स हो या फिर कोई कंपनी हो, जब तक आप प्रॉफिट करा रहे हैं वो आपकी सब डिमांड पूरी करेंगे। ऐसे में मैं बात करूँगी टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर प्रोड्यूसर राजन शाही की। राजन शाही के शो लगातार टॉप 5 में बने रहते हैं, स्लॉट किंग रहते हैं और कह सकते हैं कि काफ़ी शो को टक्कर देते हैं। इसीलिए राजन शाही अपने दोनों शो पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो है पूरी कोशिश करते हैं कि जो है वो लगातार फैंस से अटैच रहें। चाहे वो अपना इंटरव्यू देते हैं या सोशल मीडिया में कुछ ऐसा कहते हैं कि उनके नाम का उनके शो की सर्चिंग कुदरती बढ़ जाती है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं बात करूँगी उनके दो पॉपुलर शो ही चल रहे हैं और दो ही हैं कि जिसकी खबर अच्छी नहीं है। अनुपमा शो का प्रोमो काफ़ी बड़ा दिया है। अगर आपने भी देखा होगा कि अनुपमा की न्यू जर्नी शुरू हो चुकी है एक नए सिटी में, जहाँ पे जो है स्ट्रगल भरी लाइफ जो होती है वो वहाँ दिखाई गई है। जहाँ अनुपमा किचन में मसालों में खुशबू से खुश हो जाती थी, वहीं अनुपमा को नॉन वेज मच्छी वगैरह का सामना करना है। तो बिल्कुल अपनों को छोड़कर सब कुछ बर्बाद हो गया, इसीलिए वो आ गई। लोगों को प्रोमो अच्छा लगा है क्योंकि पता ही है कि सिर्फ अनुपमा ही टीआरपी निकाल सकती है और राजन सर को भी पता है कि वो टीआरपी निकाल सकती है। अभी राजन शाही ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पे अद्रिजा रॉय की काफ़ी तारीफ़ की थी, काफ़ी मेहनती बताया था, उन्हें काफ़ी तारीफ़ की थी। उसी में वही क्वेश्चंस यहाँ पर आता है कि अनुपमा का जब प्रोमो दिया तो अनुपमा का पोस्टर भी चेंज हो गया, जिसमें सिर्फ अनुपमा है, जहाँ पे आपकी राही नहीं है। राही का करेक्टर होगा शो में, लेकिन फ़िलहाल पोस्टर में राही इज़ नॉट शो नहीं हो रही है। तो फ़िलहाल अनुपमा के पोस्टर से राही का चेहरा हटाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजन शाही इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है कि वो अपनी नई जनरेशन पे फुल फोकस करते हैं और वो वाकई ही नई जनरेशन पे फुल फोकस करते हैं। आप ये रिश्ता में देख लीजिए कि वो पुरानी जनरेशन को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अनुपमा को वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अनुपमा से उन्हें टीआरपी मिल रही है। जो नए चेहरे हैं वो इतनी टीआरपी नहीं ला रहे हैं, इसीलिए अब अनुपमा की स्टोरी पे फोकस होगा। अभी कुछ दिन पहले माही, राही, मोहित और ना जाने क्या क्या थी। तो फिलहाल जो है अनुपमा की मेमोरी लॉस का भी ट्रैक दिखाया जाएगा। शायद अनुपमा कुछ चीज़ों को याद रखेगी और कुछ भूल जाएगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अनुपमा शो सिर्फ रूपाली गांगुली जी की वजह से ही चल रहा है और ये चीज़ मेकर्स भी जानते हैं और फैंस तो बहुत पहले से कह रहे हैं। अब बात आती है आपकी उनके दूसरे बड़े शो की, वो ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसकी भी खबर ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्रोमो आपने देख लिया है लीप के बाद का और शायद कहानी भी वहाँ तक पहुँच गई होगी, लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें, कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रही थी कि धीरज धूपर राजन शाही के शो में कंफर्म हो चुके हैं। तो हमने यही कहा था कि देखिए खबरें बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, जब तक कोई कहे ना तब तक कहना मुश्किल है। ना तो राजन शाही ने इस बारे में कहा था और ना ही धीरज धूपर ने, लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि अबीरा के अपोजिट जो एक्टर नज़र आने वाले हैं वो कोई और नहीं है, वो राहुल शर्मा है। टीवी इंडस्ट्री के काफ़ी पुराने एक्टर्स हैं, हो सकता है कि वो टीआरपी निकाल लें। तो फिलहाल जो लोगों के अंदर एक उम्मीद थी, प्रोमो लोगों को पसंद नहीं आया था, लेकिन धीरज की एंट्री लोगों को काफ़ी खुश कर रही थी कि एंट्री होगी, वो आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है राहुल शर्मा की खबर आ रही है कि अब राहुल शर्मा को अप्रोच किया है या वो काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुके हैं।
बाकी तो एंट्री होने पर ही पता चलेगा। तो फिलहाल दोनों शो राजन साई के पूरी कोशिश में है कि लोगों तक किस तरह पहुंचाने हैं। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।